अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome, my dear sisters. Tuesday evening. Alhamdulillah. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 26 से। कल हमने जन्नत का जिक्र पढ़ा। सो हाउ वाज द जन्ना, द ग्लिम्सेस, क्या दुआएं मांगी जन्नत के लिए? चांद आंटी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी मेस्मराइजिंग एंड मोस्ट टचिंग एंड खुशी की बात कि अल्लाह का दीदार यानी क्या, अल्लाह हम सबको नसीब करे। आमीन आमीन। रोज मांगते हैं, रोज आग से बचने की दुआ और जन्नत की ख्वाहिश रोज सुबह शाम दुआओं में मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। For yesterday's reflection, I received one reflection that was very touching. There is one girl, she shared with me that उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा था, वॉइस मैसेज, दैट उनकी मम्मी बहुत पहले गुजर चुकी है, उन्होंने अपनी मम्मी को देखा भी नहीं। एंड शी सेड कि कल मुझे ये उम्मीद मिल गई कि इंशाल्लाह अब मैं अपनी अम्मी को जन्नत में मिल पाऊंगी इंशाल्लाह। सो ये जो उम्मीद है हम मोमिनों के लिए, ये बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, एंड बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हर मोमिन जन्नत में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। अगर हमने कोई गुनाह किए हैं और उन गुनाहों की हमने तौबा नहीं की है, माफी नहीं मांगी है, तो फिर उसकी सजा तो होगी, इल्ला सिवाय ये कि अल्लाह गफुरुर रहीम माफ कर दे। इसलिए हमें तौबा करते रहना है इंशाल्लाह, और हिदायत मांगनी अल्लाह से ताकि हम सुधर जाए और हमारा दिल बदल जाए, हमारा रास्ता सिरात मुस्तकीम हो जाए, सो दैट हम डायरेक्ट जन्नत पहुंच जाए अल्लाह की रहमत के साथ। हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि वो हमें जन्नत में पहुंचा सके, लेकिन अल्लाह की रहमत अगर है, अगर अल्लाह हमसे राजी हो गया है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं कि अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें डायरेक्टली जन्नत में दाखिल कर दे इंशाल्लाह। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले, डायरेक्ट जन्नत चाहिए इंशाल्लाह। ओके, और जन्नत की आयतें बार बार आती रहेगी कुरान में, तब इंशाल्लाह हम और भी उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे एवरी टाइम, और बहुत कुछ उसके बारे में जानेंगे ताकि हमारा शौक और बढ़ता रहे। अभी हम चलते आज हमारी आयत नंबर 26 पर। उससे पहले चांद आंटी काइंडली शेयर दरूद इब्राहिम। जी हम सब मिलके दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आमीन। इंशाल्लाह आज की तिलावत हमारी लाइव होगी। हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमारी अपनी एक स्टूडेंट है डॉक्टर नाहिद और उनके बेटे, वो दोनों हमारे साथ में हैं। डॉक्टर नाहिद के बेटे अब्दुल रहमान इज अ यंग हाफिज माशाल्लाह। तो बहुत ही यंग एज में, आई थिंक एट द एज ऑफ 12 और 13 उन्होंने अपना कुरान हिफ्ज पूरा कर लिया है। तो इंशाल्लाह आज वो हमारे लिए तिलावत करेंगे। आप अनम्यूट कीजिए। इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत नंबर 26 से 28 तक। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिनट, हाँ शमीम आप आयतें शेयर कर दीजिए ऑन द स्क्रीन प्लीज। हाँ जी, अब्दुल रहमान आप स्टार्ट कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. आमीन माशाल्लाह। अब्दुल रहमान, kindly introduce yourself, your age, your name and your class. My name is Sheikh Abdul Rahman. I am in 12th standard and my age is 16. And at what age did you finish your hifz of Quran? 10 years. 10 years. Mashallah, mashallah. Waat Mubarak. Jazakallahu khaira. May Allah bless you, Abdul Rahman. Ameen. Alhamdulillah. Just imagine a boy at the tender age of 10 years has completed his Quran hifz, memorizing the entire Quran and then listening to the Quran recitation from him. Mashallah. Alhamdulillah. So coming back to ayat number 26. Inna Allah. आज कौन सी आयत पढ़नी हमने? 26. आज की जो आयत है ना, आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ रहे हैं, you are going to be surprised by the topic that we are going to study today.
And nobody would ever imagine having this topic in the Quran. So see now how Allah Ta'ala surprises us with every ayat. Alhamdulillah. Like last class we were so happy with Jannah. And today, what are we going to study? 26. अपने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स जो भी है, just turn around so that you get a better view of the ayat. Inna Allah. Inna, indeed, Allah. La, not. Yastahi, does not. Allah, shy or hesitate. Yastahi, Allah does not hesitate. An, that. Yadriba, that he strikes or proposes. Mathalan, an example. Ma ba'udatan, an example of a mosquito. Ba'udatan, a mosquito, an insect. Fama, and whatever. Fawqaha, is above that mosquito. Ha comes for which? Male or female? We know that Ha stands for a female. So just keep that in mind. Fawqaha, above her, above the female mosquito. Okay? For ammalazina, for then. Ammalazina, as for those who are manu, they have believed. Those people who have believed. For ya'lamuna, for then, ya'lamuna, they will know. Can you see the root word there? Ain, lam, mim, ilm. Ilm is knowledge. So they will know annahu, that indeed, innahul haqqu, who here stands for this example. This example of mosquito, al-haqqu, that it is haqq, it is the truth, it is the fact. Mir rabbihim, from their Rabb, from their Lord. Wa amma, and for alladhina kafaru, those people who disbelieve. For then, yaquluna, they say. What do they say? Mada aradallahu. Mada, what? Arada, irada in Urdu. What is the intention of Allah? See, what do the disbelievers ask? They say, what is the intention of Allah? Bihaza masala, with this example. What is the intention of Allah? Why did he place this example in the Quran? Yudillu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala replies. Allah ta'ala says that Allah leads astray. Bihi kasira, with this example, to many. Means many are led astray with this example. Wa yahdi bihi kasira. Wa and yahdi, and Allah guides. Bihi, with this example. Kasiran, to many people. Wa ma yudillu, and not. Yudillu, Allah misguides. Allah does not misguide. Bihi, with this example. Illal fasiqeen, except those who cross their limits, who are transgressors. Fasiqeen, transgressors. Disobedient ones. Urdu. Your voice is gone. अंजुम, अंजुम आवाज चली गई है आपकी. Yeah, we'll study it in Urdu now. आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप करो. हाँ. इन्नल्लाह,
बेशक अल्लाह, ला यस्तही, थोड़ा जूम कर लो शमीम, ला यस्तही, नहीं वो शर्माता, कौन? अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह, इनफ, नहीं वो शर्माता। यस्तही में हया वर्ड नजर आया शमीम? जी बाजी। ला यस्तही में हया वर्ड कहाँ नजर आया? यस्तही इज शाय। हाँ, इन द एंड आपको नजर आ रहा है हा बाजी। या जेर, है ना? जी तो बाजी। उसको सर्कल कीजिए। ला यस्तही, नहीं हेजिटेट होता, नहीं शर्माता अल्लाह, किस चीज में? अन के, यदरिब, कि वो पेश करे, कि वो, यदरिबा के 2-3 मीनिंग होते हैं, यहाँ पर है कि वो पेश करे। मसलन, एक मिसाल, मा बाउदतन, जो कि एक मच्छर की मिसाल है, मच्छर, मॉस्किटो। फमा फौकहा, फिर जो, फौकहा उससे ऊपर हो, फौक कहते ऊपर, अबाव। हा, ये हा जो है ना, इसको ध्यान में रखिए, फीमेल के लिए आता है, ओके? तो फीमेल मॉस्किटो की बात हो रही है। हाँ, देन आगे बढ़ते हैं। फलम्मा, फिर शमीम, what is happening? I cannot see the ayat. Move ahead please, quick. हाँ, फलम्मा, फिर जब, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, फयाअलमूना, फिर याअलमूना में इल्म वर्ड मिलता है, फिर वो इल्म हासिल कर लेते हैं, यानी वो जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? अन्नहु, कि बेशक वो, हु यहाँ पर किसका प्रोनाउन है? इट स्टैंड्स फॉर द एग्जाम्पल, कि ये जो एग्जाम्पल है, मिसाल मच्छर की, अल हक्कु, ये हक है, सच्ची मिसाल है, मिर रब्बिहिम, उनके रब से, फ्रॉम देयर लॉर्ड, ठीक है? वह अम्मा, वह क्या क्या मतलब है? और, अम्मल्लज़ीना, और वो लोग जो, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, उनका क्या होता है ऐसी मिसाल सुनकर? फयकुलूना, फिर वो कहते हैं काफिर, क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा है अल्लाह का? माज़ा, क्या, अरादा, अरादा इज इरादा, इजी है ना शमीम? आई एम सो हैप्पी व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, तो ऐसे वर्ड्स आते थे ना, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि ये कितना इजी है मेरे लिए टू अंडरस्टैंड। अरादा, इरादा, isn't it easy? यस बाजी, एकदम। हाँ, कभी लाकिन आता है, तो लाकिन का मतलब भी क्या होता है? लेकिन। लेकिन। देन आई एम हैप्पी। देन यहाँ पे क्या आया? मसला, मिसाल, है ना? मसला मिसाल समझ में आता है, एग्जाम्पल। हाँ, तो माज़ा अरादल्लाहु, क्या है इरादा अल्लाह का? हाँ, बिहाजा मसला, इस मिसाल के साथ। युदिल्लु, युदिल्लु बिही कसीरा, अभी अल्लाह ताला जवाब दे रहे कि क्या इरादा है अल्लाह का, जानते हो? ये है अल्लाह का इरादा। दिस इज द रिप्लाई ऑफ अल्लाह ताला। युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करता है अल्लाह बहुत सो को, कसीरा कसरत से है, प्लेंटी, बहुत लोगों को, विथ दिस, इस मिसाल के साथ, यानी इस मिसाल की वजह से बहुत से लोगों को अल्लाह मिसगाइड कर देता है। वयहदी बिही कसीरा, और अल्लाह हिदायत देता है साथ ऐसी एग्जाम्पल के बहुत से लोगों को। So there are many who get misguided and many are guided. अभी ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपको एंड में कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हमको इस एग्जाम्पल से गाइडेंस मिली या हम मिसगाइड हुए। ओके, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन शमीम, वी हैव टू ponder upon it in the end. वमा युदिल्लु बिही,
अल्लाह ताला सेज और नहीं गुमराह होते भी ही इस मिसाल के साथ, इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिक लोग। यानी जो गुमराह होते हैं वो कौन है? वो फासिक के सिवा और कोई भी नहीं। गॉट इट? अब ये फासिक कौन होते हैं? दे आर ट्रांसग्रेसर्स, दोज हु क्रॉस लिमिट्स, जो अपने हद से आगे बढ़ जाते हैं। किस चीज में हद से आगे बढ़ते हैं? अल्लाह की नाफरमानी में। ये फासिक। अब फासिकीन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आयत में, आयत 27 में। पहले आयत 26 हमने देखनी अब इंशाल्लाह। हाँ, तो अभी इतना तो आप समझ ही गए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है एक मच्छर का। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर मच्छर? हाँ, अब अभी गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने पढ़ चुके हैं ना इससे पहले, अल्लाह ताला सेड कि अल्लाह ताला प्लेस्ड अ चैलेंज कि इफ यू डाउट इन कुरान, किसी को भी शक है तो जाओ कुरान के जैसी कोई एक आयत, एक सूरा, 10 आयत ले आओ। तो वो चैलेंज को तो कोई पूरा कर ही नहीं सका, और अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया नोबडी कैन नेवर एवर bring a book or an ayat or a verse like Quran. Impossible. फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में जब ऐसी एग्जाम्पल्स पेश करते हैं, तो फिर जो लोग ऑब्जेक्शंस लेते हैं, जो डाउट करते हैं, बिकॉज वो कुछ और चैलेंज तो पूरा कर नहीं सके, तो वो क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्शंस लेते हैं कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कुरान में ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देने की। जैसे कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दी है। पता है आपको मक्खी? क्या फरमाया उस मिसाल में अल्लाह ताला ने? कि गौर से सुनो, वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, अगर वो सारे के सारे जमा हो जाए तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि मक्खी अगर उनसे कुछ छीन ले जाए तो उसको वो वापस भी नहीं ला सकते। तो कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स दिए, जैसे मक्खी का। अच्छा, इससे पहले हमने कौन से एग्जाम्पल सीखे? विच एग्जाम्पल्स हैव वी स्टडीड अंटिल नाउ? याद है? 2 एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडीड। Of a mosquito also. नहीं, वो तो आज सीख रहे हैं। आयशा, आप बोलिए। Fire and lightning. फायर एंड लाइटनिंग, वेरी गुड। फायर एंड रेनफॉल एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सीखे 2 एग्जाम्पल्स। मुनाफिकीन की मिसाल अल्लाह ताला ने दी, याद है ना? एक वाज फायर एंड अनदर वाज रेनफॉल। तो ये लोग अब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि कुरान पाक में क्यों अल्लाह ताला ने मक्खी का जिक्र किया, मच्छर का किया? ये सूरा का नाम क्या है? सूरत अल बकरा, दैट इज अ काउ। तो दे टेक ऑब्जेक्शंस, दे ऑब्जेक्ट कि काउ के नाम से एक पूरा चैप्टर, एक सूरा है एलिफेंट के नाम से। ये कुरान है, इसमें तो कहीं डॉग का भी जिक्र है, कहीं डोंकी का भी है, हनी बी का भी है, चीटी का भी है, स्पाइडर का भी है, सो बंदर का भी है, राइट? तो ऑब्जेक्शंस लेने वालों के ऑब्जेक्शंस ऐसे ही होते हैं कि दे डोंट वांट टू टेक मॉरल्स। वो उससे मॉरल या नॉलेज नहीं लेना चाहते, बल्कि क्या करना चाहते हैं? लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्शन। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया, अल्लाह ताला क्यों शर्माए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं क्यों शर्माऊं? Why should I hesitate? मुझे क्यों कोई झिझक हो? क्योंकि बनाया किसने मच्छर को? अल्लाह ने बनाया, और क्या खूब बनाया। अभी अगर हम देखेंगे आज, I challenge all of you today. 65 sisters are present here. 65 sisters में से मैं चैलेंज करती हूँ कि आज जो कुछ हम पढ़ेंगे, this is a positive challenge. So by the end you tell me
कि क्या हम ये सब कुछ जानते थे आज से पहले अबाउट द मॉस्किटो. ओके, नाउ अबाउट मॉस्किटो व्हाट डू वी नो? कि ये मॉस्किटो हमारे लिए हमारा दोस्त है या दुश्मन है? जल्दी जल्दी आंसर्स दो मुझे फटाफट, जल्दी बोलो. बाजी हम लोग तो इसे दुश्मनी समझते बिकॉज इट कैन कॉज अस मलेरिया, डेंगू. वेरी गुड, इट कैन कॉज अस सो मेनी डिसीजेस, राइट. कौन कौन सी डिसीजेस होती है मच्छर से, बताओ जल्दी जल्दी. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. Yes, you can see on the screen malaria, yellow fever, West Nile, Zika. Zika ऐसी अभी तो डेंजरस है कि उसका ना इलाज मिला है ना उसका कॉज मिला है. एलिफेंटियासिस, डेंगू, these are the major mosquito borne diseases. Okay, तो आप ये सोचिए कि ये जो एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है ये मच्छर को इतना पावरफुल बनाया है कि एक मच्छर, हाँ, इतना सा मच्छर है, इट कैन कॉज a human being to shiver, and such fever in malaria and dengue कि वो शिवरिंग के मारे, ठंडी के मारे ब्लैंकेट से बाहर नहीं आता, और it can even cause death due to malaria and dengue, isn't it? तो जो मच्छर इंसान की डेथ का जरिया बन सकता है, वजह बन सकती है, क्या ये कोई मामूली चीज है? फिर ये तो कोई मामूली चीज है नहीं भाई. ये तो हमारे लिए मौत का पैगाम है, isn't it? So with all these diseases we know, see what do you see on the screen? Every 4 minutes one case of chikungunya is confirmed. हर 4 मिनट में एक चिकनगुनिया का केस कंफर्म होता है. अल्लाहू अकबर. और ये कहाँ से, कैसे ये मच्छर ये कर सकता है? We will see quickly in little details कि ये मच्छर जो होता है इसका अगर हम मुंह देखें, सिर्फ माउथ, so look at the mouth of this मच्छर. हाँ, अभी ये देखो, इसको बहुत कलरफुल इसीलिए बनाया गया है, होता नहीं है इतना कलरफुल, ताकि हमको नजर आए कि इसके दांत कितने होते हैं. Just look at the mouth of this insect, this mosquito. इसके माउथ पे हम बाद में जाते हैं. पहले मैं आपको ये बताऊं कि मॉस्किटो हैज 4 wings, 2 pair of wings, and the speciality is कि mosquito can fly in both the directions, forward as well as backward, with the same speed. और आपको स्पीड तो पता ही है मच्छर की, आप मच्छर को मारने भागते हो वो ऐसा उड़ता है और फिर नजर भी नहीं आता. So look at the speed first of all. Second, उसको अपना प्रे कैसे ढूंढना है, कैसे पता चलता है? अच्छा, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट कि देर आर मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज, लेकिन मेल मॉस्किटो वो कभी भी नहीं काटता, वो खून नहीं चूसता, तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो खून चूसती है. अगर सिर्फ फीमेल मॉस्किटो, इसलिए मैंने क्या कहा था वहां पर कि हा आया है यहाँ पर, फौ कहा, अबाव ह, गॉट इट? सो हु नोज इट? अल्लाह नोज इट बेटर. 1400 years ago there was not so much research done upon mosquitoes as it is done today. And while I wanted to teach this ayat, I researched it and I researched it and I got to know all these details. They are so surprising and shocking and unique with mosquitoes. Nobody can even imagine कि ये जो मच्छर है इसके ऊपर क्या है. इसके ऊपर एक छोटा सा पैरासाइट होता है. इट कैन बी अ बैक्टीरिया और अ वायरस. तो ये जो जिन बीमारियों के नाम अभी हमने पढ़े, सॉरी, ये सारी बीमारियां जो है, मलेरिया, जीका, डेंगू, वेस्ट नाइल, येलो फीवर, इन सब के जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो मच्छर के सर पर, उसकी बॉडी पर होते हैं, और वो जब हमारी बॉडी पर आके बैठते काटने के लिए
तो वो हमारा खून चूस के जाते हैं और बदले में हमको गिफ्ट दे के जाते हैं, ये बीमारियों के वो पैरासाइट्स। गॉट इट? नाउ ये कैसे करते हैं? इफ यू हैव टू जस्ट सी, यू विल बी अमेज्ड। ये जो इनका मुंह है, इसके अंदर इस जबड़े में देयर आर 6 such needles. There are 6 such syringes. Can you see these needles, Chand aunty? हाँ, yes. ये नीडल्स कैसे दिख रहे हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इंजेक्शन देते हैं, तो जो सिरिंज होता है ना जी, उससे भी बारीक ये सिरिंजेस है। और कितने हैं? 6 है। डॉक्टर के इंजेक्शन में एक होता है ना सिरिंज, जी हाँ, ये 6 लेके चलते हैं अपने साथ। किसने दिया इनको? अल्लाह ने दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? इसमें से व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये कैसे ढूंढते अपना प्रे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड कि ओनली फीमेल मॉस्किटोज सक ब्लड। व्हाई नॉट मेल? बिकॉज उनका पेट खुद का भरने के लिए उनको खून नहीं चाहिए होता है, वो तो उसके लिए फ्लावर्स का नेक्टर चूस लेते हैं। लेकिन फीमेल मॉस्किटो के पेट में जो अंडा होता है ना, तो वो अंडों को प्रोटीन चाहिए होता है, उसके लिए ये खून चूसती है फीमेल मॉस्किटोज। अब उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई अल्लाह ने। आपको पता है वो क्या सूंघते? What do they smell? They don't smell perfume. They don't smell your sweat. They smell your कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल करते हो। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मच्छर आके काटेगा, बाबा मुझे आज पता चल गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आज से एक्सहेल नहीं करूंगी। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। तो ये मच्छर हमारा कार्बन, ये स्मेल करते कार्बन डाइऑक्साइड और आते हैं बराबर। नाउ ये आकर जब हमारे बॉडी पे लैंड करते हैं, इतने हल्के, अल्लाह ने क्या फरमाया? मच्छर बहुत छोटी सी मिसाल है, सो लाइट वेट कि हमको पता भी नहीं चलता। अब इसके बाद क्या होता है? आई एम गोइंग टू शो यू अ क्विक वीडियो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि एक्चुअली ये मच्छर कैसे हमको काटते हैं और क्या जबरदस्त अल्लाह ने इनको बनाया है। जस्ट सी। So what makes a mosquito's bite so effective? Now just For look at starters, this. they're motivated. Only females Can you see bite this? us. They need blood to make eggs. Shamim, can you see it? Ji Baji, I can see And a it. pool of water for Okay, their okay. babies to hatch in. Even a piece of trash can hold enough. First, a protective sheath retracts. See it bending back? If you look at a mosquito's head under a microscope, you can see what that sheath protects. And inside there are 6 needles. 2 of them have tiny teeth. She uses those to saw through the skin. They're so sharp, you can barely feel her pushing. These other 2 needles hold the tissues apart while she works. From under the skin, you can see her probing, looking for a blood vessel. Receptors on the tip of one of her other needles pick up on chemicals that our blood vessels exude naturally and guide her to it. Then she uses this same needle like a straw. As her gut fills up, she separates water from the blood and squeezes it out. See that drop? That frees up space to stuff herself with more nutritious red blood cells. With another needle, she spits chemicals into us. They get our blood flowing more easily and give us itchy welts afterwards. And sometimes, before she pries herself away, she leaves a parting gift in her saliva. A virus or a parasite that can sicken or kill us. There's nothing in it for her. The viruses and parasites are just hitching a ride. But this is what makes mortal enemies out of us and mosquitoes. They take our blood. Sometimes we take theirs. But often not soon enough.
सो देखा आप लोगों ने? जी हाँ। हाँ, अभी ये इतनी सी जान आप देखिए, उसके अंदर 6 छुरियां है, सिरिंज है, वो पहले कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से स्मेल करके आके बैठती है, और फिर वो अंदर जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसको अंदर वो सिरिंज डालनी होती है ना, तो सबसे पहली सिरिंज में एनेस्थेसिया होता है। आपको पता है डॉक्टर हमको लोकल एनेस्थेसिया देते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो ऑपरेशन से पहले, पता है? छोटी मोटी सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी का पार्ट थोड़ा नम हो जाए, सो दैट यू डोंट फील सेंसेशन। सो ये मच्छर के बॉडी के अंदर एक एनेस्थेसिया होता है जो अल्लाह ने रखा है, एंड थ्रू दैट सिरिंज पहले वो एनेस्थेसिया डालती है हमारी स्किन में, जिससे कि हमको वो फील नहीं होता कि वो सिरिंज अंदर जाए। उसके बाद वो अपना काम करती है। वन सिरिंज with one syringe, the cutting work is done like a knife. The skin is cut, and another two parts, they hold the skin apart, and then that syringe goes in. And now how is she guided to reach up to the blood vessel? Did you see? And from the blood vessel, she sucks the blood, और उसमें से उसी वक्त पानी सेपरेट करके वो बाहर थूक देती है, और सिर्फ ब्लड अंदर पेट में जाता है टू द एग्स, गेट इट, सो दैट शी कैन सक मोर ब्लड। देयर शुड बी स्पेस इन हर स्टमक ना, उतनी जगह होती है। तो ब्लड में से वाटर उसी वक्त सेपरेट करके शी स्पिट ऑन द स्किन। डिड यू सी? सो अल्लाहू अकबर। एंड देन when the syringe comes out, then they drop a chemical enzyme on our skin, जिससे कि हमको पता ही ना चले, और फिर थोड़ी देर बाद खुजली होती है उस केमिकल से। तब तक मच्छर अपना काम करके जा चुकी होती है, अपना खून चूस चुकी होती है, फिर हम बाद में खुजाते हैं। दैट इज द केमिकल दैट शी ड्रॉप्स। ऑल्सो इन द प्रोसेस मच्छर के बॉडी पर जो पैरासाइट्स होते हैं, ये सारी बीमारियों के अलग अलग। तो अगर वो कोई बीमारी का पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस कैरी कर रही है, तो वो हमारी स्किन पर ड्रॉप होता है, या फिर उसकी सलाइवा के थ्रू डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ड्रॉप कर देती है, जिससे कि तेजी से वो बीमारी अंदर फैल जाती है, वेदर इट इज डेंगू और मलेरिया और एनी ऑफ दिस। नाउ इससे भी एक बड़ी बात, क्या हम जानते हैं, लुक एट दिस स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू लुक एट इट। इस पे गौर कीजिए कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौतें किसकी वजह से होती है। यहाँ पर आपको दिखेंगे कुत्ते के काटने की वजह से 25,000 मौतें होती है, और सांप, स्नेक के काटने से 50,000 होती है, और इंसानों की जो मौतें होती है या तो एक्सीडेंट से, या मर्डर, या हार्ट अटैक, या दूसरी बीमारियों से, वो कितनी है? वो कितनी है देखो, 47,000, 4,75,000। yes, I was wrong, 4,75,000। लेकिन मच्छर से कितनी डेथ हो रही है निशात? 7,25,000. So who is the deadliest? Which is Mosquito. the deadliest enemy of Mass human murderer. being? Mass murderer. 7,25,000 death because of मच्छर, और इससे ज्यादा और कोई भी मौत का जिम्मेदार नहीं है इंसानों की। तो फिर ऐसे मच्छर की मिसाल अल्लाह ताला क्यों ना पेश करे? क्यों अल्लाह? दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। सी, अल्लाह इज गाइडिंग अस कि मच्छर से मौतें होती है, तो फिर तुम क्या करो, अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को मच्छर से बचाओ, ताकि तुम मौत से बच सको। अभी देखिए, प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या क्या बताती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूज मॉस्किटो नेट,
अभी क्या मच्छरदानी पहन के घूमेंगे घर से बाहर? नो. कवर योर स्किन विथ लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, यूज mosquito repellents, use screens or nets on windows, prevent mosquito breeding. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि मच्छर कौन सी जगह चूज करते हैं काटने के लिए भी. तो जो जगह पर कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर हो, गंदा पानी बहुत दिनों से पड़ा हो, तो उनके लिए ब्रीडिंग के लिए दैट इज द बेस्ट प्लेस. तो उसके आसपास के लोगों को वो काटती है, सो दैट शी कैन suck the blood and then go and lay the eggs in that dirty stagnant water. इसीलिए हमको अपने आसपास कहीं भी गंदा जमा हुआ पानी रखना नहीं है. Keep your surroundings clean and dry. Got it? अब यहाँ पर इस प्रिवेंशन में ये नहीं बताया गया कि रीड कुरान. कुरान ने तो 1400 years पहले हमको मच्छर से आगाह कर दिया था. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अल्लाह ताला नोज एंड अल्लाह ताला ने हमें ये पहले से बता दिया है. फिर फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो इस एग्जाम्पल से हिदायत पा जाएंगे. दे विल बी गाइडेड एंड देयर विल बी मेनी हु विल ऑब्जेक्ट कि मच्छर की बात क्यों हो रही है कुरान में. नाउ यू टेल मी कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं. डिड Allah guide us today, or were we misguided, or was it a waste of time? Who will tell me? Guided us today. Isn't it? चांद आंटी, क्या हमको ये सब कुछ पता था आज से पहले? नहीं, एक बारीक मच्छर के बारे में भी अल्लाह ने बयान कर दिया है. या अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर जब बयान किया है तो हमने उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, क्योंकि अल्लाह ने हमको अक्ल दिया है, ब्रेन दिया है. तो अल्लाह से यूज योर ब्रेन. अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमको यहाँ नहीं दिया. पिक्चर्स भी नहीं बताए उसके कितने दांत हैं, उसकी आंखें कितनी होती है पता है मच्छर की? दे हैव गॉट कंपाउंड आईज, hundreds of eyes, माशाल्लाह. दे कैन सी लाइक यू नो, हमारा वो जो टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप क्या देख सकते हैं, ऐसे ये मच्छर इन एंड आउट हमको देख सकते हैं. अल्लाहु अकबर. सो ऐसी हिदायत हमको अल्लाह के सिवा और कौन दे सकता है? और क्यों ना दे अल्लाह, जिसने ऐसी जबरदस्त मिनिएचर स्किल, मॉडर्न आर्ट भी अलग रह जाए, ऐसी मच्छर को बनाया है. और आप ये सोचिए कि मच्छर के अंदर इतनी जान और इतना स्किल है, तो वो जो छोटा सा पैरासाइट है, बैक्टीरिया या वायरस, जिसको तो हम देख भी नहीं सकते, you have to look it under a microscope, तो उसकी भी बॉडी है, वो भी खाता है, वो भी चूसता है. कैसे करते हैं और कैसे अल्लाह ने बनाया? तो फिर हमारा ईमान अल्लाह पर बढ़ा या घटा, ये बताओ इस आयत को पढ़कर. भले हमने एक ही आयत पढ़े आज, बट व्हाट इज द मॉरल? व्हाट हैव वी लर्न्ड? बड़ा ईमान. ईमान कितना बढ़ गया और कितनी हिदायत हमको मिली. और अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम ये नहीं पढ़ते तो फिर हमें ऐसी हिदायत भी नहीं मिलती. अब हमें पता चला कि अल्लाह का इरादा क्या है इस आयत को पेश करने का. यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने किया, माज़ा अराद अल्लाह, क्या है इरादा अल्लाह का? व्हाट डज अल्लाह इंटेंड विद सच एग्जाम्पल? सो यू सी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ अल्लाह. Allah is a well-wisher. Allah loves us. Allah wants us to take care of ourselves. तो क्या हम आज से अपना ध्यान रखेंगे, अपने आसपास साफ सफाई मेंटेन करेंगे? बिकॉज साफ सफाई के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? पाकी निस्फ ईमान है ना? पाकीज़गी आधा ईमान है. तो we have to remain clean and our surroundings clean, इंशाल्लाह. इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि बहुत से लोग इससे मिसगाइड भी होते हैं. कौन मिसगाइड होते हैं? जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों कम अकली के इडियोटिक क्वेश्चंस कि व्हाई डिड अल्लाह मेंशन दिस. वो उससे मॉरल नहीं लेते. इतना बड़ा गिफ्ट जो अल्लाह ने हमें दिया वो नहीं लेते.
तो ये कौन होते हैं जो भटक जाते हैं? अल्लाह ताला खुद हमें बता रहे, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो गुमराह करता ऐसी एग्जाम्पल से सिवाय वो जो फासिक है। सो फासिक कौन है? आई डोंट नो हु इज फासिक, यू ऑल्सो डोंट नो हु इज फासिक, बट अल्लाह नोज। फासिक होते हैं नाफरमान। और ये फासिक की एक फोर्थ कैटेगरी हम पढ़ेंगे। आज दिन तक हमने 3 कैटेगरीज पढ़े थे इंसानों के, कौन कौन से? जल्दी बताओ चांदन जी। Believers, the non-believers, number 2, and third are the hypocrites. And today we will study the fourth Fasik. category, that is फासिकीन। फासिकीन ऐसे नाफरमान होते हैं, प्लीज नोट डाउन, ये हद से आगे बढ़ते हैं अल्लाह की नाफरमानी में। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने आयत फरमा दी है नेक्स्ट 27। अब देखिए फासिकीन जहां लिखा है, काइंडली शेयर द स्क्रीन शमीम। या जहां फासिकीन लिखा है ना, वहां पर जो आयत खत्म हुई, तो आयत नंबर 26 पर यू कैन सी ला लिखा हुआ है, इजंट इट? कैन यू प्लीज सर्कल इट शमीम? देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक बार सीख जाए देन वी विल नो इट फॉर एवर इंशाल्लाह। फासिकीन के बाद जो आयत का ठहराव है शमीम, कैन यू सी ला ओवर इट? प्लीज सर्कल इट फॉर मी। या हाँ, यस। तो ये देखिए, इसका मतलब होता है, ला का मतलब होता है नहीं, यानी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। तो ये जो फासिकीन लास्ट वर्ड आया है ना, इसकी डेफिनेशन हमको मिलेगी नेक्स्ट आयत में। गॉट इट? सो इन द नेक्स्ट आयत अल्लाह ताला सेज हु आर फासिकीन। we still have some time, we will do this ayat inshallah, and reflections mosquito ke in the end। allazina yanquduna, थोड़ा सा जूम कर देना। allazina, those people who fasikin, yanquduna, they break ahdallahi, the promise of Allah, min ba'di mithaqihi, after binding it, after confirming it, wa yaqta'una, and yaqta'una, they cut, they sever, what? Ma amarallahu, whatever Allah has commanded, they cut and break the promise of Allah and whatever Allah has commanded, be he with it, and that usually it is to be joined. Whatever Allah has commanded to be joined, they break it. Misakihi, after confirming it. Shamim? Misakihi, ha. Wayaqta'una, and they cut. Ma amarallahu. Wait, Shamim. Wait. Ha. Ma amarallahu, whatever Allah has commanded with it, ayyuswala, that they join, were, and now come down please. Yufsiduna, they do mischief, corruption, fil ardi, in the land, in the earth. Ulaika, those people, humul khasirun, they are the ones, they are the losers. They will be from amongst the losers. अभी उर्दू में करेंगे इंशाल्लाह। कौन है फासिकीन? अल्लज़ीना, वो लोग, यनकुदूना, वो तोड़ते हैं, अहदल्लाहु, वादा अल्लाह का, मिन बादी मीसाकिही, मिन बादी, देखिए बादी वर्ड में बाद नजर आता है उर्दू वालों को, उसके बाद। हम लोग बोलते हैं इसके बाद, उसके बाद, सेम वर्ड है बादी, उसके बाद, किसके बाद?
मीसाकिही, अल्लाह के वादे को पक्का करने के बाद, कंफर्म करने के बाद। और क्या करते हैं फासिक? वयक्तऊना, वो काट देते हैं। क्या काटते हैं? रिश्तों को काटते हैं, रिश्तेदारियों को काटते हैं, जिसको अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया। मा अमर अल्लाहु, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, साथ उसके, अय्युसला, की वो जोड़े रखे, रिश्तों को निभाए, तो उन रिश्तों को वो तोड़ देते। और क्या करते? नंबर 3, वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। फसाद यानी झगड़ा, फसाद, करप्शन, पॉल्यूशन। उलाइक, यही वो लोग, हुमुल खासिरून, यही नुकसान उठाने वाले हैं, फेलियर्स, लूजर्स। अल्लाहु अकबर। तो ये फासिक की डेफिनेशन यहाँ पर हमको मिली कि ये फासिक वही लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन करते अल्लाह से कि ऐसी आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल की, कुरान में इसका जिक्र क्यों आया, उसका क्यों आया। तो ये ऑब्जेक्शन करने वाले लोग कौन होते हैं? ये खुद भी नहीं मानते और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। स्कूल में कभी देखा है कि जब टीचर पढ़ा रही हो and what happens, there are some naughty kids, they don't want to learn, so they make such mischiefs in the class unnecessarily. दीवार पे अगर कुछ नजर है, मैम मैम सी देयर, देयर इज अ लिजर्ड देयर। अरे लिजर्ड है दीवार पे तो है, तुम अपनी पढ़ाई करो, लिजर्ड तुमको कुछ नहीं करेगी। बट दे कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग. If teacher is teaching, they'll say, ma'am, yesterday you told na that you will tell that story. Ma'am, please, we want to listen that story. And ma'am is teaching them now, right now, a very serious topic, but they want to distract the whole class. Similarly है ये फासिक कि वो खुद भी सीरियस नहीं है और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, वो तोड़ते हैं अल्लाह का वादा। इस आयत में हमको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, फासिक की 3 क्वालिटीज। जैसे मुनाफिक की पढ़े थे, वैसे अब फासिक की 3 क्वालिटीज। नंबर 1, अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, लिख लीजिए। नंबर 1, अल्लाह का वादा तोड़ते हैं। नंबर 2, रिश्ते तोड़ते हैं, रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। और नंबर 3, फसाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। लिखा आपने? कैन यू रीड इट प्लीज फॉर मी? जी, क्वालिटीज ऑफ अ फासिक। नंबर 1, अल्लाह का वादा तोड़ते हैं। नंबर 2, वो रिश्तेदारी को काट देते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है जोड़े रखने। और थर्ड, जमीन पे वो फसाद करते हैं। यस, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ये अल्लाह का कौन सा वादा तोड़ते हैं? अल्लाह की कोई बात नहीं मानते। कहाँ है अल्लाह की बात? कुरान पाक में जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह की एक बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते। प्लस अल्लाह ताला ने जब हम इंसानों को बनाया था, द डे अल्लाह ताला मेड आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला हैड आल्सो मेड द सोल्स ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान की रूह अल्लाह ने बना ली थी और अल्लाह ताला ने प्रॉमिस लिया था हर रूह से, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं? किससे प्रॉमिस लिया था अल्लाह ने? हमारी रूहों से, द सोल्स। तब हमारी बॉडी नहीं बनी थी, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तब हम सब की रूहों को अल्लाह ने बना लिया था, ऑल द सोल्स। एंड अल्लाह ताला ने सब रूहों से पूछा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम रूहों ने, हम सब की रूहों ने क्या जवाब दिया अल्लाह ताला से? बला, हाँ, क्यों नहीं, यस, व्हाई नॉट, यू आर आवर लॉर्ड, तू हमारा रब है अल्लाह, तू ही हमारा रब है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और हम इसके गवाह है। तो हमारी रूहों ने प्रॉमिस कर दिया था। अब जब हम दुनिया में आए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर हमने वापस से उसी प्रॉमिस को दोहराया। किस शक्ल में?
La ilaha illallah मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, isn't it? हमने फिर से एक प्रॉमिस किया दुनिया में आकर. अभी कैसा प्रॉमिस है हमारा? विद द बॉडी एंड विद द सोल, जिस्म और रूह के साथ. तो दोनों प्रॉमिस करने के बाद, यानी प्रॉमिस को पक्का हो गया ना, पहले अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया, फिर दुनिया में आके कलमा पढ़ा, तो वो प्रॉमिस पक्का हो गया, isn't it? वो क्या वर्ड है यहाँ पर? मिन बादी मीसाकिही, पक्का कर लिया. और उसके बाद अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह का वादा तोड़ते हैं, isn't it? Yes. Now, नंबर 2, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि रिश्तेदारी ना तोड़ो. रिश्तों को काटने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा. बाप रे, ये क्या हदीस है? रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा. दैट मीन्स जो अपने रिश्तेदार से बात ना करे, उनसे अपना रिश्ता तोड़ दे, उनसे दूर हो जाए, उनसे झगड़े करे, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता. ओहो, क्या हमने इस बारे में सोचा? हम तो हमारे एक चाचा से बात नहीं करते, वो फुप्पी हमको अच्छी नहीं लगती, उसने हमको शादी में नहीं बुलाई तो हमने भी नहीं बुलाए, उसने गिफ्ट नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया. प्रॉपर्टी के झगड़े इतने होते हैं भाई भाई के कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते. सो वेयर आर आवर रिलेशनशिप्स? ब्लड रिलेशंस. और जो इन रिश्तों को काटेगा वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता, वो फासिक है. अब बताओ, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि अल्लाह ने हमको ऑर्डर दिया है कि रिश्तेदारियों को जोड़े रखो, रिलेटिव्स के साथ बनाकर रखो, उनसे मुंह मत मोड़ो, रिश्ता ना तोड़ो. एंड थर्ड है फासिक की क्वालिटी कि वो जमीन में फसाद करते हैं, झगड़े करते हैं, पॉल्यूशन, करप्शन. लास्ट क्लास में भी हमने पढ़े थे कि प्लास्टिक हर जगह फैलाई हुई है, जमीन को गंदा कर रहे हैं, गटर्स फुल है. फिर बॉम्बे में बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर हम कहते बाबा ये बारिश तो बड़ा सताती है हमको. अरे बारिश तो बहुत अच्छी है, रहमत है. हमने पॉल्यूशन कर करके अल्लाह की जमीन को इतना खराब कर दिया है. पूरी दुनिया हमने खराब कर दी है अपने झगड़े, फसाद, पॉल्यूशन, करप्शन, झूठ, हसद, जलन की वजह से, लालच की वजह से. अस्तगफिरुल्लाह. तो ये सारे लोग नुकसान उठाने वाले. We will also write some hadith about this in the next class. रिश्तों की बात भी हम करेंगे next class में. So we will start from ayat 27 again on Thursday, inshallah. और ये वाली हदीस आपने लिख ली? चांद आंटी जरा इसको रिपीट कर देंगे प्लीज. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता. ओवर. अल्लाहु अकबर. ये सुन के डर लगा ना आंटी? मुझे बहुत डर लगा. बहुत डर लगता है. आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. क्या हुआ था जब ये डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा की क्लास में जब ये पढ़ा रही थी वो, तो ये सुनकर एक लेडी थी, उनकी एक स्टूडेंट, एंड शी वाज सो स्कैर्ड, इतनी डर गई. क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड और हस्बैंड के भाई, यानी वो दोनों भाई भाई जो थे, हस्बैंड और उनके भाई, बहुत सालों से उनका झगड़ा हो गया था और वो लोग बात नहीं करते थे. तो ये इनको बहुत फिक्र हो गई बीवी को कि मेरे हस्बैंड और उनके भाई दोनों के बीच में झगड़ा है तो जन्नत में कैसे जाएंगे. अब वो अल्लाह से खूब दुआएं करने लगी पहले, और फिर जाके धीरे धीरे हस्बैंड को कन्विंस किया, कुरान की ये आयत बताई, एंड देन उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप एक बार अपने भाई से बात कर लो और माफी कर लो. तो भाई भी रोने लगा, मीन्स उनका हस्बैंड ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही वाज आल्सो एक्चुअली मिसिंग हिज ब्रदर. सो ही सेड कि मैं तो बात कर लूं, पर अगर उसने बात नहीं की तो शी सेड कि आप अल्लाह से दुआ तो करो, कोशिश तो करो. एंड उनके पास भाई का फोन नंबर तक नहीं था. शी सर्च्ड हिज नंबर एंड देन दे प्लेस्ड अ कॉल.
और जब भाई से बात हुई तो दोनों भाई फोन पर सिर्फ रो रहे थे. They were only crying because ये खून का रिश्ता है, अल्लाह ने बनाया है. जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है हम उसको कैसे तोड़ सकते? How can we object to the bond of Allah? अल्लाह की मर्जी से बनाए हुए रिश्ते हम नहीं तोड़ सकते. वो दोनों भाई सिर्फ रोते गए और एक दूसरे को आसानी से माफ कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. ये है कुरान का असर. इस तरीके से ये हमें गाइड करता है. अल्लाहु अकबर. So now I want reflections for the mosquito as well as this रिश्ते की कहानी. Quickly, Shamim. जी बाजी. बाजी, आई थिंक अल्लाह ताला ये मस्कीटो के एग्जाम्पल देकर ये बताना चाहते कि कोई भी चीज इनसिग्निफिकेंट नहीं है. तो अल्लाह ताला के हर मखलूक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इतनी इम्पोर्टेंट है कि इट कैन क्रिएट मास मर्डर्स. सो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड शमीम. यस चांदाली जी, अल्लाह हमारा इतना बड़ा वेल विशर है कि एक छोटे से मच्छर की भी मिसाल उसने हमको कुरान में बता दी जिससे मौत हो सकती है. इसलिए अल्लाह has shown us how to save ourselves. He has given us hidayat and he has shown us the skills of the mosquito, which is so minute, which can harm us and can even kill us. So we have to save ourselves from stagnant, dirty waters because pakizgi is half iman. So if we maintain cleanliness, which is next to holiness, we can protect ourselves. Yes, alhamdulillah. And we have many doctors also in the class. They can also talk today about it. Nishat? Assalamu alaikum, ma'am. The mosquito, like, it was very fascinating to know because there are so many things we didn't know about, and our class was very, it was like a whole encyclopedia through the Quran was opened up, and we came to know about so many things that it is amazing. We have to tell our kids and they'll be amazed also. Also, ye fasikeen wali cheez, we have, it is a big question. We have to check ourselves that Allah na kare hum is category mein ho. हाँ बिल्कुल, हमको चेक करना है हमारा एक एक रिश्तेदार से हमारा कैसा सुलूक है. जी यस मैम. इनाया. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम इनाया. जी, टुडे आई केम टू नो अल्लाह ताला हम लोग से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हम लोग को बताने के लिए कुरान में इसका एक पूरा आयत लिखा है, तो वी कैन ऑलवेज बी सेफ, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. Did you know about it before this? न्यू अबाउट इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह. There's so much disturbance there, Inaya, so I had to mute you. और कोई? Anybody? Yes, Farah. Farah, Kishwar. Unmute quick, please. Yeah. Assalamu alaikum, Baji. So Walaikum Quran salam. is not only just a guide. I feel it is also giving us the facts. मतलब जो लोग साइंस पढ़ते हैं, they really would value these things. कि ना साइंस की भी इसके एग्जाम्पल दिए हैं. So those who are looking for facts, they can believe more and more as an Yes, we alhamdulillah. go ahead in the ayats. Correct. It makes believe more and more in whatever is written. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए हम और अल्लाह ताला कैसे टॉपिक्स चेंज करते हैं ना. कल जन्नत की बात हो रही थी जिसको हमने नहीं देखा. Today we are speaking about मच्छर. We have all seen mosquitoes and how malaria होता है. So these facts, like she said, and my mother used to always say कि कुरान में साइंस है, और मैं सोचती थी मम्मी ऐसा क्यों बोलते कुरान में साइंस है, और अब मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है, इसलिए मैं उस पे और रिसर्च करके आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. किश्वर? अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके सिरिंज में एनेस्थेसिया होता है. दिस वाज लाइक वेरी न्यू टू मी कि उनके भी सिरिंज में एनेस्थेसिया होता है जो डॉक्टर्स हम लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं. yes. ये भी मुझे नहीं पता था कि वो लोग हम लोग के कार्बन डाइऑक्साइड स्मेल करके आते हैं. मुझे आज तक ऐसे लगता था कि वो हम लोग के बॉडी स्मेल को सूंघ कर आते हैं. Yes. And yes, like
इट्स वेरी गुड मैम कि आपका जो हम लोग क्लास करते हैं बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही न्यू और बहुत ही न्यू वे में आप कुरान को समझाते हैं, जो बहुत मजा आता है मुझे सुनने में। और मैं ये क्लास कभी नहीं मिस करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूंगी। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। यस रज़िया पा। रज़िया पा, अनम्यूट योरसेल्फ। अंजुम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला रिश्ता तोड़ने वालों से नाराज होते हुए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर एक के साथ खुश अखलाकी और अच्छे अखलाक से कायम रखे और कभी हम किसी के बीच में रिश्ते तो ना तोड़े इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। अंजुम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह आज से रिश्तों की कदर करेंगे और रिश्तों में जो भी नाइत्तेफाकी होगी उसको दरगजर करके रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर हमको जन्नत चाहिए तो हमको रिश्तेदारों से बहुत प्यार करना होगा इंशाल्लाह। Your voice is lost again, Anjum. या बाजी, यस आई लॉस्ट माय नेटवर्क। दुआ पढ़ लेते अभी, और बाकी लोग काइंडली शेयर द रिफ्लेक्शंस विथ मी। हमने जो वाक्या पढ़े अबाउट रिश्तों को जोड़ने का, इंशाल्लाह। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नियत करते हैं इंशाल्लाह थर्सडे के दिन हम फिर से ज्वाइन करेंगे, जो कुछ हमने पढ़ा उस पर अमल करेंगे और लोगों को भी ये लिंक शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे औलाद को हमसे ज़्यादा हिदायत दे, हमारी आंखों की ठंडक बनाए, हमें रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला बनाए, और हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमत बरसाए। जितनी बहनें यहाँ बैठी है अल्लाह उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन। आमीन।